तमामी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, इन सब का तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं इन सबको आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा हुआ है ये बेसिकली ASC एकेडमी जो मालेगांव में इस साल से हम इसकी बुनियाद रखते हैं, इसके अराउंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का हमने रखा हुआ है। ये एकेडमी बेसिकली हमने इस साल से मार्च और अप्रैल से मालेगांव में स्टार्ट करने का हमारा इरादा है और इसके जो प्राइमरी गोल्स है, इसके जो प्राइमरी मकसद है एकेडमी के, वो आप सब लोगों के सामने में रख देता हूँ। देखिए 10th स्टैंडर्ड के बाद जनरली बच्चों के पास 3 स्ट्रीम्स होती है करियर डिसाइड करने की। सबसे पहले होती है साइंस स्ट्रीम, फिर होती है कॉमर्स स्ट्रीम, फिर होती है आर्ट्स स्ट्रीम। तो हमारी ये एकेडमी जो है स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए डिजाइन है। जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम पिक करते हैं या जो भी बच्चे साइंस में अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद है, वो इंडिया में जनरली 2 बड़े बड़े एग्जाम्स देते हैं। उनमें सबसे पहली एग्जाम जो मालेगांव में बहुत मशहूर भी है वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये इसका फुल फॉर्म है नीट। ये एग्जाम बेसिकली मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी बच्चे मेडिकल में अपना करियर करना चाहते हैं वो ये एग्जाम देते हैं नीट की। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है साइंस स्ट्रीम की वो है JEE। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, JEE। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंडक्ट करवाई जाती है। तो इन 2 अब इसमें जो दीगर सहूलियत होंगी वो एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक दफ़ा मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। अब्दुल हकीम मेरा नाम है और यहाँ पास ही नांदगांव शहर है, उसमें मैं रहता हूँ। जहाँ तक तालीम की बात है, मेरी 10-12 साल तालीम नासिक शहर में कंप्लीट हुई 12th स्टैंडर्ड। वहीं मैंने JEE की कोचिंग भी की और उसके बाद मुझे IIT गुवाहाटी जो असम में लोकेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉलेज है IIT करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मुझे मिला। फिर वहाँ जाके मैंने 4 साल अपना बीटेक कंप्लीट किया, अपना केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये स्ट्रीम बीटेक। मेरी स्कूल का नाम था प्रवशी इंटरनेशनल और विजडम हाई इंटरनेशनल। ये नासिक के 2 स्कूल हैं जहाँ से मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद IIT किया। उसके बाद मुझे पढ़ाने का शौक था, जुनून था, इसीलिए अपोला में फिर मैंने अपना ये करियर को, पढ़ाने के करियर को अपोला से आगाज़ किया। अपोला में हमने JEE एडवांस की बैच को पढ़ाया हुआ है और वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से JEE एडवांस की बैच क्वालिफाई की। लेकिन क्योंकि मैं मालेगांव के पास का रहने वाला हूँ, अपोला में ज़्यादा देर मेरा दिल नहीं लगा और मेरी ये ख्वाहिश हुई कि यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनके लिए यही एक एकेडमी स्टार्ट करें जिसमें हम इनको सिटी की तरह, सिटीज़ में जो सहूलत प्रोवाइड की जाती है वो सहूलत हम मालेगांव में लेकर, ये इस एकेडमी का प्राइमरी गोल है। यानी जो भी यहाँ से टैलेंटेड बच्चे हैं उनको इससे पहले माइग्रेट करना पड़ता था सिटीज़ में, जैसे मालेगांव से और आसपास के जो भी विलेजेस है मालेगांव में, वहाँ से बच्चे माइग्रेट करते थे नासिक, कुछ बच्चे माइग्रेट करते थे पुणे, कुछ बच्चे औरंगाबाद, कुछ बच्चे बॉम्बे। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास टीचर्स की वो क्वालिटी नहीं है जो हम दे सकते। तो इसी जो गैप है दोनों इन चीज़ों में, इसको ब्रिज करने के लिए हमने इस एकेडमी की बुनियाद है ताकि टैलेंटेड स्टूडेंट्स को क्वालिटी टीचर्स शहर मालेगांव में ही मिल सके। ये इस क्वालिटी का बुनियादी मकसद इस कोचिंग में, और इसी के वजह से ये खोली गई। अब इसमें जो टीचर्स होंगे उसके बारे में एक एक करके मैं आपको बोलूँगा। मैं जो है इसमें केमिस्ट्री सिखाऊंगा। मैंने अपनी डिग्री आप सबको पहले ही बता दी है, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है IIT गुवाहाटी। अच्छा, जो मैथ्स यहाँ सिखा रहे हैं उन सर का नाम है मोहम्मद आसिफ। वो भी IIT गुवाहाटी से MSc किए हुए, IIT नहीं है, IIT गुवाहाटी से अपनी MSc उन्होंने कंप्लीट की है। और वो JEE यानी JEE में जो मैथ्स रिक्वायर्ड है तो मैथ्स को सर हैंडल करें। उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट्स है
फिजिक्स और बायो, इसकी एक एक करके हम बात कर लेते हैं। फिजिक्स जो सिखा रहे हैं यहाँ पर वो शोएब सर है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग है। बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है इसका, तो मैं तो नहीं लगता कि कुछ आपको तारुफ करवाने की ज़रूरत है भी। उसके बाद जो बायोलॉजी के टीचर है डॉक्टर मोहम्मद तारिक, ये डॉक्टरेट है एनाटॉमी में, और ये भी अपना डॉक्टर की डिग्री AMU से ही इन्होंने हासिल की। तो ये हमारे 4 फैकल्टीज़ है जिनको हम मालेगांव में ला रहे हैं इस साल यहाँ के बच्चों को पढ़ाने। और मकसद हमारा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन एक जगह प्रोवाइड, इसके अलावा हम बाकी भी जो सहूलत है बच्चों को प्रोवाइड करें। जैसे ये हमारा स्टडी मटेरियल हमारे कोचिंग के नाम से ही छपे हुए AHC अकेडमी, और ये हर टॉपिक के डिफरेंट, यानी ऐसे नहीं है कि इसमें ढेर सारे टॉपिक एक साथ है कि बच्चों को कंफ्यूज हो जाए। इसमें हर टॉपिक का सेपरेट बुक हमने बनाई है, और एक बच्चे को एक साल में 41 बुकलेट्स का सेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक साल के। हर टॉपिक का सेपरेट है, हर लेसन का हर टॉपिक सेपरेट है। अच्छा, इस स्टडी मटेरियल का को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है, इसमें स्टार्टिंग में थ्योरी है और एंड में क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट के हैं जिस तरीके से नीट और JEE में पूछे जाते हैं। नीट और JEE में MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, और इसमें खास चीज़ नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर कोई बच्चा सही ऑप्शन को टिक कर रहा है वहाँ तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर वो गलत ऑप्शन को टिक कर रहा है उसका 1 मार्क माइनस होता है। तो ऐसे खास एग्जाम्स को हम बोलते हैं नेगेटिव मार्क, और उसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे बुकलेट्स में। तो इस तरीके से हमने बुकलेट्स खुद डिज़ाइन किए हुए हैं, इन्हें प्रिंट करने का सब कुछ इंतजाम यहाँ पे हमने रखा हुआ है, और ये हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ये तो हो गया स्टडी मटेरियल। बाकी कोचिंग के ताल्लुक से हमारे पास 4 क्लासरूम्स हैं। टोटल जो हमारा सेटअप है वो 3600 स्क्वायर फीट, 2 फ्लोर्स है, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास महेश नगर में ये बिल्डिंग लोकेटेड, जहाँ पे हमने AHC अकेडमी स्टार्ट किया। तो स्टडी ऐसी होंगी, इसमें स्टडी का मैं टाइमिंग्स आपको बता देता हूँ। जो भी बच्चे यहाँ पे एनरोल करेंगे उनको हम सुबह 9 बजे से लेकर तो 5 बजे तक यही उनकी स्टडी का सेशन चला है। सुबह 9 से लेकर तो लंच ब्रेक तक हम उनको जो है क्लासेस लेंगे। अगर वो नीट का कोर्स लेते हैं तो 1.5 घंटे का केमिस्ट्री होगा, 1.5 घंटे का फिजिक्स और 1.5 घंटे का बायो। ये 3 सब्जेक्ट नीट में होगा। तो अगर वो नीट का कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो ये क्लासेस 1.5 घंटे चलेगी। अगर वो JEE का कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो 1.5 घंटे का फिजिक्स होगा, 1.5 घंटे का केमिस्ट्री और 1.5 घंटे का मैथ्स। इस तरीके से क्लासेस का शेड्यूल है। उसके बाद लंच ब्रेक है, जो खाने के लिए उनको ब्रेक होगा 1-1.25 घंटे के करीब। और उसके बाद शाम में हमने स्पेशल डाउट सेशंस का अरेंजमेंट किया हुआ है। इसमें जो भी चीज़ें उनको सुबह हमने पढ़ाई है, जो भी चीज़ें उनको नहीं समझ आई है उसमें से, तो वो डाउट्स जो उनके आ रहे हैं, जो उनके दिमाग में, यानी जो चीज़ें उनको डिफिकल्ट जा रही है, उसको हम शाम के सेशन में क्लियरिफाई करना है। तो इसको डाउट सेशन बोलते हैं। तो ये हमने रोज रखा हुआ है शाम को। तो 5 बजे तक ये कोचिंग इसी तरीके से चलेगी। यानी जो भी बच्चा इसमें आएगा उससे सब कुछ हम कोचिंग में ही करवा के देंगे, उसको एक्स्ट्रा कुछ इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो ठीक है, वरना जो भी पेरेंट्स के पहले ये डाउट होते थे कि बच्चे कोचिंग से निकलते हैं तो घर पे नहीं पढ़ते, तो हम उनको 5 PM तक इसी लिए बिठा रहे हैं ताकि घर पे जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो सब एक बार में वो कोचिंग में पढ़ ले और उनको घर पे जाके बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। ये हमारा मकसद है। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग सेटअप होता है। गर्ल्स के क्लासरूम्स अलग होता है, बॉयज़ के क्लासरूम्स अलग होता है। इस तरीके से इसका सेटअप है। अब मैं एक बार आपको कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। जनरली 4 कोर्सेज हम इसमें रन करते हैं। सबसे पहला कोर्स है नीट के, जो कि मेडिकल लाइन के एग्जाम है, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया। तो इसके लिए एक कोर्स, एक JEE का कोर्स जो इंजीनियरिंग की एग्जाम। अच्छा, ये JEE नेशनल लेवल की एग्जाम। इसके अलावा महाराष्ट्र लेवल पे और एक एग्जाम होती है जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र CET, जो भी इंजीनियरिंग की ही एग्जाम है, लेकिन JEE से थोड़ी आसान है। तो इसके भी कोर्स हमारे यहाँ पर है। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स जो है वो फाउंडेशन का कोर्स है, जो 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। ये कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसमें 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं
वो आएंगे संडे टू संडे यानी वीकेंड्स पर, स्कूल डेज पर नहीं, वीकेंड्स पर, और उनको हम 11th और 12th के जो बेसिक्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेसेसरी होते हैं, वो डेवलप करवाएंगे। उसी को हम बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। यानी ये कोर्स का आइडिया ऐसा है कि जब भी हम कोई इमारत मान लीजिए तामीर करते हैं तो सबसे पहले उसका बेस बनाते हैं, उसको बोलते हैं फाउंडेशन। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी हाइट की इमारत अच्छे से बनती है। इसीलिए 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं उनका बेस क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कोर्स रखने का मकसद ही है कि उनका बेस क्लियर हो जाए 9th और 10th स्टैंडर्ड में, ताकि आगे जाके उनको दिक्कत का सामना न करना। और इसीलिए ये कोर्स हमने संडे टू संडे 9th और 10th के लिए रखा। तो ये 4 कोर्सेज है। अकेडमी के बारे में बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी। जो हमारी फीस है जो हमने रखी है, वो नीट का जो कोर्स है उसकी फीस 60,000 पर ईयर, और JEE का जो कोर्स है वो 80,000 पर ईयर। अब अगर आप इस फीस को सिटीज से कंपेयर करें तो सिटी के मुकाबले में काफ़ी कम दाम में हमने रखा। जैसे नासिक, बॉम्बे से अगर आप इसको कंपेयर करें तो काफ़ी कम दाम। अच्छा, इसके ऊपर भी हमने सहूलत दी है उन कैंडिडेट्स को जो कि अच्छे मार्क्स लाते हैं। जो भी कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स आएंगे उनको इस पर कंसेशन की भी पूरी सहूलत हमारी तरफ से आते हैं। अगर उनको रेसिडेंट रूम्स वगैरह की, मेस वगैरह की सहूलत का भी यहाँ पे पूरा इंतजाम। हम बच्चों को रेंट पे फ्लैट्स वगैरह हमारी तरफ से दे रहे हैं। जो भी लोग आएंगे फ्लैट्स और मेस का इंतजाम हम करवा के उनको देंगे। अगर बाहर गाँव से आते हैं, मालेगांव के बच्चों को तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आसपास के सिटीज़ या आसपास के तालुके इधर उधर जैसे यहाँ पे कुछ गांव है वहाँ से अगर आएंगे तो हमारे तरफ उनके लिए रहने के भी इंतजाम पूरा रहे। लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए। लेडीज़ के लिए अलग, लेडीज़ के लिए 4 अलग हॉस्टल्स देंगे, जेंट्स के लिए अलग हॉस्टल्स है, और मेस का भी इंतजाम हमारे तरफ से रहेगा। क्राइटेरियन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर कोई बच्चा दे सकता है जिसमें जुनून है, तो कोई ऐसा स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है कि 90 के ऊपर ही परसेंटेज होते हैं, 80 के ऊपर ही परसेंटेज होता है, ऐसा कुछ। तो दूसरे भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं मालेगांव में, लेकिन मालेगांव की आबादी भी बहुत है। जैसे सिटीज़ को अगर आप देखेंगे तो एक सिटी में 10 से 20 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। तो मालेगांव की आबादी के हिसाब से एक इंस्टीट्यूट यहाँ के लिए इनफ नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट होने चाहिए यहाँ के बच्चों के लिए, ताकि उनके पास ऑप्शन हो, वो खुद ही देख पाए कि किस में कितनी क्वालिटी कैसी है, किसका डिफरेंस कैसा है क्वालिटी वगैरह का टीचर्स का। और टीचर्स के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 टीचर्स IIT से हैं, 2 टीचर्स AMU से। और जहाँ तक मेरा ख्याल है मालेगांव में कोई भी IIT से BTech करे हुए टीचर्स आज नहीं पढ़ा रहे, आज की डेट में अगर मैं आपको, तो ये हमारा उन पे प्लस पॉइंट। जी देखिए, जूनियर कॉलेजेस से हमारा टाइप रहेगा एक्सटर्नल कॉलेज जिसको, तो वो हम उन लोगों को, बच्चों को बताएंगे जो हमारे पास एडमिशन लेते हैं, उनको हम एडमिशन उन कॉलेजेस में करा देंगे। उसकी पूरी सहूलत है हमारे पास। तो जो भी एडमिशन लेंगे उनको हम 3 to 4 ऑप्शंस देंगे, वो जहाँ एडमिशन अपनी करा सकते हैं, उनको जो मुनासिब लगता है वो करवा सकते हैं। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।